औरंगाबाद मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन एक मांगनी की है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ओर से 1660 में औरंगाबाद के अंदर एक खिलियारा बोल के एक महल की तामीर की गई थी, लेकिन उस उस ऐतिहासिक धरोहर की वो आज खंडर में तब्दील हो गया है। तो हमने ये सोचा कि हम महाराष्ट्र सरकार तथा वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन को ये एक मांग करें कि G20 के तहत जो सुशोभीकरण किया जा रहा है औरंगाबाद ज़िले के अंदर, तो उस सुशोभीकरण के अंदर जो है, उस यादी के अंदर जो है, तो औरंगाबाद के ऐतिहासिक जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ओर से बनाया गया था किला-ए-अर्क को उसके अंदर सूची में दाखिल करें और उसका सुशोभीकरण करें। इससे जो है तो राज्य सरकार और औरंगाबाद जिलों को पर्यटक स्थल के रूप में जो है तो वो एक अच्छा इमारत बनेंगी। उसका सुशोभीकरण के लिए हमने जो है आज ऐसी एप्लीकेशन की है। यदि इसके ऊपर जो है तो G20 के तहत इसको सुशोभीकरण नहीं करता है और इसकी देखरेख नहीं करता है, तो ये मालमत्ता जो है तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को फाउंडेशन को जो है तो दत्तक दे, हमने ऐसी मांग की और हम सक्षम हैं इस महल की देखरेख तथा सुशोभीकरण के लिए। हमने ऐसी मांग की कि सरकार हमें जो है तो हम इसे गोद लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्य सरकार मुगल शासकों के विरोध है, कहीं ना कहीं नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो है तो किसी भी कारण से वो जो है तो मुगल शासकों द्वारा बनाए गए उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। फोटो का मकसद नहीं है, एक्चुअली क्या है सर कि हम लोग थैंक यू सर। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसा पिछले हाल ही में आपने देखा था कि हमने जैसे कि एक खिलियारा किला जो था उसकी जो न्यूज़ कवर की थी, उसी के चलते हमने कहा था कि खस्ता हालात उसके हैं, उसको बचाना चाहिए, किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है। उसी के चलते अब्दुल अजीम इनकलाब जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर अभी एक निवेदन दिया है। मैं उनसे बात करता हूँ विस्तार के, किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने निवेदन दिया और क्या अपील की है और किससे अपील की है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर मुझे बताइए कैसे आपने अपील की है और क्या अपील की है और उस जो किला है उसको बचाने की कैसे जद्दोजहद आप कर रहे हैं? मैं सर्वप्रथम औरंगाबाद अपडेट के संपादक जावेद पटेल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है एक न्यूज़ प्रकाशित की थी औरंगाबाद के ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर। उससे हम प्रेरित होकर हमने ये सोचा कि औरंगाबाद में कई ऐसे धरोहर है जो स्थानिक प्रशासन, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से खंडर हो रहा है। उसी को चलते हमने आज हज़रत औरंगज़ेब मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के माध्यम से मार्फत जिलाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन एक मांगनी की है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ओर से 1660 में औरंगाबाद के अंदर एक खिलियारा बोल के एक महल की तामीर की गई थी, लेकिन उस ऐतिहासिक धरोहर की वो आज खंडर में तब्दील हो गया है। तो हमने ये सोचा कि हम महाराष्ट्र सरकार तथा वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन को ये एक मांग करें कि G20 के तहत जो सुशोभीकरण किया जा रहा है औरंगाबाद ज़िले के अंदर, तो उस सुशोभीकरण के अंदर जो है, उस यादी के अंदर जो है, तो औरंगाबाद के ऐतिहासिक जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ओर से बनाया गया था किला-ए-अर्क को उसके अंदर सूची में दाखिल करें और उसका सुशोभीकरण करें। इससे जो है तो राज्य सरकार और औरंगाबाद जिलों को पर्यटक स्थल के रूप में जो है तो वो एक अच्छा इमारत बनेंगी। उसका सुशोभीकरण के लिए हमने जो है आज ऐसी एप्लीकेशन की है। मैंने देखा हूँ कि राज्य सरकार हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मुग़ल शासकों से उनका एक विरोधी रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत सरकार, राज्य सरकार जो है तो मुग़ल शासकों से नफ़रत करती है। हो सकता है कि वो इस नफ़रत के चलते इस धरोहर की ओर अनदेखी कर रही है। तो उसी को चलते हमने जो है तो राज्य गवर्नमेंट से अपील की है कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड तथा राज्य सरकार यदि इसके ऊपर जो है तो G20 के तहत इसको सुशोभीकरण नहीं करता है और इसकी देखरेख नहीं करता है, तो ये मालमत्ता जो है तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को
फाउंडेशन को जो है तो दत्तक दे, हमने ऐसी मांग की। और हम इसकी सारी हम सक्षम हैं इस महल की देखरेख तथा सुशोभीकरण के लिए। हमने ऐसी मांग की कि सरकार हमें जो है तो हम इसे गोद लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्य सरकार मुग़ल शासकों के विरोध है, कहीं ना कहीं नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो है तो किसी भी कारण से वो जो है तो मुग़ल शासकों द्वारा बनाए गए उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। तो हमने ये भी निवेदन में लिखा है कि यदि सरकार को मुग़ल शासकों से नफरत है तो फिर उनके बनाए हुए धरोहरों, उनकी बनाई हुई इमारतों से जो पैसा वसूल किया जाता है, फिर आप उनसे क्यों नफरत नहीं करते। हमारा एक सवाल और भी है, यदि इस महल को तुरंत सुशोभीकरण नहीं किया गया तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम यूथ फाउंडेशन इस महल को अपने ताबे में लेगा। इसका मकसद एक ही है कि ऐतिहासिक स्थल महल को सुंदरीकरण सुशोभीकरण करना ही इसका मकसद है और कोई दूसरा मकसद नहीं है। सरकार को हमने और भी अपील की है कि औरंगाबाद में कई ऐसे ऐतिहासिक महल है, ऐतिहासिक स्थल है जो सरकार के अनदेखी की वजह से खंडर बन रही है। हम विनती करते हैं, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम यूथ फाउंडेशन विनती करता है कि सरकार मुग़ल शासकों द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक धरोहरों की ओर ध्यान दे ताकि जो है तो हमारा इतिहास बरकरार रहे। आपने कहा कि अगरचे शासन प्रशासन इसकी तरफ अगरचे ध्यान नहीं देता है तो ये जो है तो हमको दे दे, हम जो इसको रिन्यूअल कराएंगे, इसको जो है तो सजाएंगे, संवारेंगे। आप पैसा कहाँ से लाएंगे इसको सुधारने के? देखिए, आपका सवाल बड़ा बेहतरीन है। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम यूथ फाउंडेशन सक्षम है इस धरोहर, इस इमारत की सुरक्षा तथा देखरेख के लिए। बाकी सारी चीज़ें अल्लाह पर है। कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जो भारत ने जो है तो अभी हाल ही में जो है तो कहीं पर एक सवाल मेरा ऐसा है कि अभी हज हाउस के लिए संघर्ष आपने किया था, ऑपरेशन आपने किया था, लेकिन नादर साहब कह रहे कि उसका उद्घाटन नहीं करूँगा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हज हाउस का आंदोलन 2012 में हमने किया था, दिसंबर के महीने में। महाराष्ट्र का बड़ा आंदोलन था, मुस्लिम समुदाय की ओर से बहुत बड़ी डिमांड की गई थी 12 दिसंबर 2012 को, यानी कि लगभग 2013 के करीब। तो वो आंदोलन एक चर्चित हुआ और सरकार को उसके ऊपर निर्णय लेना पड़ा। और आज हज हाउस तामीर हुआ तो ये मेरी बदौलत नहीं बल्कि औरंगाबाद बल्कि महाराष्ट्र की जनता की तरफ से है। सवाल मेरा ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ खाजा साहब कह रहे हैं उसका उद्घाटन नहीं करूँ। देखिए, मैं अब्दुल अजीम इनकलाब हमेशा से ही मरा हुआ गोश्त कभी नहीं खाया। मैंने ज़िंदा गोश्त खाया हूँ और मैं ज़िंदा शिकार करता हूँ। वो काम मैंने अल्लाह के लिए किया था और मैंने वो वक्फ किया हूँ अवाम के लिए। वो काम, उसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। तो उद्घाटन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, वो तो मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर साहब जो रहेंगे उसका नियोजन जो रहेगा उसी के हाथों उद्घाटन होगा। मैंने तो आंदोलन किया था, सरकार ने उसको माना। अगर खासदार साहब इसके ऊपर कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे तो मैं तो ये समझता हूँ कि 2012 में खासदार साहब नगर सेवक भी नहीं थे। वहाँ पे उद्घाटन के समय एक जो है तो बहुत सुनहरे लफ्जों में जो है तो एक पार्टी लिखे जाएंगे और वहाँ पे लिखा जाएगा कौन कौन यहाँ पे मौजूद था, किसने किसने संघर्ष किया था और कौन उद्घाटन करने वाला है। तो आपको ऐसा लगता है कि देखिए, हमने पहले से ही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के एक फ़ैन हैं और हमने जो काम किया था, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की वो पूरी प्रॉपर्टी थी और वो वक्फ बोर्ड के अंदर कर थी और हमने वो काम किया फी सबिलिल्लाह में किया। बाकी इसका कोई श्रेय लेना चाहता है तो वो दुनिया में ही रहने वाला है। हमने आखिरत वाला काम किया, हमको अल्लाह पर भरोसा है, उसका न्याय हमें मिलेगा। निवेदन दिया, अगर इस पे सरकार ध्यान नहीं देती है तो आपके तरफ हमने निवेदन द्वारा ये बात स्पष्ट कर दी है कि G20 शिखर सम्मेलन के तहत भारत के शहर के सभी क्षेत्रों को सुशोभीकरण किया जा रहा है। उसी तरह राज्य सरकार, स्थानिक सरकार जो है, स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो किले अरक जो हमारे करीब में ही है उसकी यादी के अंदर उसका समाविष्ट करे और उसका सुशोभीकरण करे और उसका नवीनीकरण करके जो है तो उसमें शामिल करे। हमारा यही मकसद है, हमारा एक ही मकसद है। होता है तो G20 का आप विरोध करेंगे? हम G20 का विरोध नहीं करेंगे। वो तो हमारे G20 के जितने भी सदस्य हैं वो अतिथि देवो भव है और वो हमारे लिए सम्मानजनक है। हम उनका विरोध नहीं करेंगे। हम स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें जिम्मेदार मानेंगे।
और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को हम ये समझेंगे कि ये मुगल शासकों से नफरत करती थी। इसी को चलते वो जो है तो औरंगाबाद के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जो कि उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है। इसमें वक्फ बोर्ड भी कई जिम्मेदार है, स्थानिक प्रशासन जिम्मेदार है। हम ऐतिहासिक प्रेमी है, हम ऐतिहासिक स्थलों के प्रेमी हैं और हम ये जो कर रहे हैं ये सारी भारत की संपत्ति है, हम इन्हें बचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से है ये मैंने मुख्यमंत्री को निवेदन दिया हूँ जिला अधिकारी मार्फत, और मैंने कहा हूँ कि यदि आप सक्षम नहीं है, राज्य सरकार सक्षम नहीं है, वक्फ बोर्ड सक्षम नहीं है इसकी देखरेख को लेकर, तो ये मालमत्ता हमारे इख्तियारात में दे, हम इसकी हिफाजत करेंगे। साथ में कौन है, क्या हुआ? मेरे साथ हमारे हज़रत औरंगज़ेब मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के शहर सदर आरिफ पठान साहब है, बबलू पठान साहब है और हमारे कई सदस्य हैं जो हम इसके ऊपर काम करेंगे। औरंगाबाद अपडेट्स चैनल भी है और न्यूज़पेपर भी है, और इस चैनल के 2 करोड़ व्यूअरशिप है, और एक अच्छे साफ सुथरा जर्नलिज्म जो है इस चैनल के ज़रिए से होता है, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम होता है। मैं अपनी तरफ से इन लोगों को नेक ख्वाहिशात अपने पेश करती हूँ कि इस तरह का जर्नलिज्म जो है उसकी आज ज़रूरत है, अनबायस्ड जर्नलिज्म की ज़रूरत है। आप करते रहिए और हम आपके साथ हैं। औरंगाबाद अपडेट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।